हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 34 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। हमारे पास ए का मान दिया हुआ, डी का मान दिया हुआ, एन का मान दिया हुआ। निकालने के लिए क्या बोला गया है, ए एन का। तो ए एन का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मान रखिए ए का मान क्या है, 7 है, तो यहाँ पे 7 रखेंगे, प्लस एन माइनस वन, एन का मान क्या है 8 दिया हुआ, तो 8 लेंगे, माइनस 1 को सेम कॉपी करेंगे। डी का मान चेक कीजिए कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ये 7 को सेम कॉपी करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, और गुना में क्या है 3। ये 7 को सेम कॉपी कीजिए, इसको गुना कीजिए, कितना होगा 7 या 21। अब चलिए इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 28। ऑप्शन चेक कीजिए, सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 35। एपी में फिर से ए का मान है, डी का मान है, एन का मान है, निकालने के लिए बोला गया है ए एन का। तो ए एन का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए का मान चेक कीजिए क्या है, 2 है तो 2 रखेंगे, और एन का मान चेक कीजिए कितना है हम लोग का, 10 है तो 10 रखेंगे, माइनस 1 को सेम कॉपी करेंगे, और डी का मान क्या है हमारे पास 5। ये 2 को सेम कॉपी कीजिएगा, इसको माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और गुना में क्या है 5। ये 2 को सेम कॉपी कीजिए, इसको दोनों गुना कीजिए, कितना होगा 9 बचे 45। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 47। सही ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 36 में। 36 में भी ए डी एन का मान दिया हुआ है, और निकालने के लिए बोला गया ए एन का। तो ए एन का फिर से फॉर्मूला रखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मान रखिए सबसे पहले ए का मान क्या है 3.5, और प्लस एन का मान चेक कीजिए क्या है 106 दिया हुआ है, माइनस 1 को सेम कॉपी करेंगे। डी का मान चेक कीजिए क्या है 0 है तो 0 ले लेंगे। ये 3.5 को सेम कॉपी करेंगे, ये 0 से टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आ जाएगा, इसलिए प्लस माइनस करने का जरूरत नहीं है। अब इसको जब प्लस करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा हम लोग का 3.5। सही ऑप्शन मिलाइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 37 में। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे 2 अंकों वाली वैसे कितनी संख्या होगी जो कि 2 से कितने से विभाजित हो, 3 से विभाजित है बोला गया है। तो चलिए चेक करेंगे, उसके लिए हम लोग एपी निकालेंगे, कितनी संख्या है बोला गया, मतलब एन का मान निकालने के लिए बोला गया है, और एन का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग एपी चेक करेंगे। एपी कैसा एपी चेक करेंगे, 2 अंकों वाली हम लोग को चेक करना है जो कि 3 से भाग जाना चाहिए। चलिए चेक कीजिएगा यहाँ पर रफ में 2 अंकों वाली संख्या, सबसे छोटी संख्या चेक करेंगे, क्या ले लेंगे हम लोग 10, और सबसे बड़ी संख्या क्या ले लेंगे हम लोग 99। अब इन दोनों के बीच में हम लोग को चेक करना है कितना वैसे संख्या है, मतलब 2 अंकों वाली कितने संख्या 3 से विभाजित है। तो चेक कीजिए यहाँ पे 10 आता है क्या 3 के पहाड़ा में, 10 है कि नहीं, 3 से विभाजित है कि नहीं, नहीं है। 10 आता है कि 3 के पहाड़ा में, नहीं आता है। तो उससे बड़ा चेक करेंगे 11, 11 भी नहीं आता है। 12 आता है कि नहीं, बिल्कुल आता है। तो हम लोग यहाँ पे एपी में हम लोग ले लेंगे 12 ले लेंगे, 12 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 13 चेक कीजिए, 3 के पहाड़ा में 12, 13 आता है कि नहीं, नहीं आता है। 14 आता है कि नहीं आता है। 15 आता है कि नहीं आता है, तो हम लोग ले लेंगे 15। उसके बाद 16 नहीं आता है, 17 नहीं आता है, क्या आता है 18। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट से निकालेंगे। इसको चेक कीजिए, ये आता है कि नहीं हम लोग का 3 के पहाड़ा में आता है, तो हम लोग इसको भी ले सकते हैं। अब इस प्रकार हम लोग का ये जो लास्ट में जो आया यही हम लोग का अंतिम पद है। इससे ऊपर चलेंगे तो हम लोग का 2 अंकों वाली 3 से विभाजित संख्या नहीं मिलेगा, फिर तो हम लोग का 3 अंकों वाली हो जाएगा। हम लोग को क्या खोजने के लिए बोला गया 2 अंकों वाली। अब हम लोग यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे। ए का मान चेक कीजिए क्या है 12, और डी का मान निकालिए, फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, और a2 का मान क्या हम लोग का 15 है तो 15 रखेंगे, a1 का मान 12, इसको जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो मान दिया है किसका मान अंतिम पद है, मतलब ए एन बराबर कितना हम लोग का 99। अब ए एन का फॉर्मूला चेक कीजिए क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट साइड का 99 को सेम कॉपी कीजिएगा, और ए का मान चेक करिए क्या है हम लोग का 12 है तो 12 रखेंगे, और एन माइनस वन को सेम कॉपी करेंगे क्योंकि इसका मान नहीं पता, और डी का मान चेक कीजिए क्या निकाले 3 है तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, और 99 को सेम कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हटाइए तो इधर क्या बचेगा हम लोग का n माइनस वन इंटू 3, राइट साइड में क्या है 99। अब इसको चलिए हटाइए, प्लस 12 उधर जाकर क्या बनेगा माइनस 12। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एक बार में 2 काम करेंगे, इसको माइनस करेंगे, यहाँ से 3 को हटाएंगे तो इधर क्या बचेगा n माइनस वन, इसको माइनस कीजिए, जब इसको माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा हम लोग का 87। अब यहाँ से हटाइए, 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड जाके ये डिवाइड करेगा। चलिए कैंसिल कीजिए, कटेगा कि नहीं 3 के पहाड़ा में एकदम कटेगा। चलिए 3 का 3, और इसको चेक कीजिए 3 के पहाड़ा में 3 दूना 6। अब 8 में 6 कट गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अगर 7 के बगल में 2 लिख दिया जाए तो क्या बनेगा 27। कितने बार में आता है 3 के पहाड़ा में, ये आता है 9 बार में। अब चेक कीजिए n का मान निकालिए, पहले से क्या है हमारे पास 29, ये -1 उधर जाकर क्या बनेगा +1, जब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 30। चलिए ऑप्शन मिलाइए, सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में। लेकिन फ्रेंड्स क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आने में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।
चलिए बाकी क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग है। विषम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। योग को सूचित किससे करते हैं, एसएन से, और एसएन का मान निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से एक एपी चेक करेंगे। एपी किस प्रकार से निकालेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। 0 और 50 के बीच विषम संख्या बोला गया, तो विषम संख्या क्या क्या हो जाएगा हम लोग का, 0 और 50 के बीच में क्या क्या आ जाएगा हम लोग का, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, इस तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे और लास्ट वाले से निकाल लीजिए। अंतिम पद यहां से निकालेंगे हम लोग। 50 आता है, 50 विषम संख्या है क्या, नहीं है, तो इसके बीच में बोला गया तो उससे छोटा लेंगे। 50 से छोटा क्या आता है, 49। 49 विषम संख्या होता है कि नहीं होता है, इसलिए हम लोग ले लेंगे 49। अब चेक करिए यहाँ पे ए का मान चेक कीजिए। ए का मान क्या है 1 और डी का मान निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1। a2 का मान चेक कीजिए कितना है 3 - a1 का मान क्या है 1, माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा 2। इस प्रकार हम लोग का डी का मान आ गया और ये जो मान हम लोग 49 क्या हो जाएगा हम लोग का अंतिम पद। अंतिम पद को सूचित किससे करेंगे, an से, और an बराबर कितना है 49। अब चलिए इसको फॉर्मूला में तोड़िए। इसका फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का a + n - 1 × d, राइट साइड में क्या है 49। अब a का मान चेक कीजिए क्या है 1 + n का मान निकालना है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। और d का मान चेक कीजिए क्या है 2 है, तो 2 लेंगे, राइट साइड का 49 को सेम कॉपी करेंगे। अब देखिए इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हम लोग का n - 1 × 2, राइट साइड में क्या हम लोग का 49, ये +1 उधर जाकर क्या बनेगा -1। चलिए चेक कीजिए 2 को हटाएंगे तो यहाँ से क्या बचेगा n - 1, इसको माइनस कीजिए तो क्या बचेगा 48। 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उधर जाकर डिवाइड करिए, इसको काटिएगा तो ये कितने बार में कटेगा, ये कट जाएगा 24 बार में। अब यहाँ से n का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, पहले से हम लोग का 24, ये -1 उधर जाकर हो जाएगा +1, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा 25। इस प्रकार n का मान आया। लेकिन निकालने के लिए क्या बोला गया हम लोग का, योग निकालने के लिए बोला गया। तो योग को सूचित किया जाता है एसएन से, और एसएन का फॉर्मूला याद रखिएगा n/2 × फॉर्मूला होता है a + an। an के जगह में आप लोग l भी रख सकते हैं। अब चेक कीजिए n का मान जस्ट अभी निकाले, कितना निकाले 25, तो ये हो जाएगा 25/2। और a का मान चेक कीजिए, a का मान क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 रखेंगे। और an का मान निकाले, an का मान चेक कीजिए, निकाले नहीं है, हम लोग यहाँ से चेक AP से लेंगे। an का मान कितना है 49, तो यहाँ पे हो जाएगा 49। और यहाँ से ये 25/2 को सेम कॉपी करेंगे क्योंकि कटने वाला नहीं है। इसको चलिए दोनों को जोड़िए, 49 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50। जब 2 के पहाड़ में काटिएगा तो ये कितने बार में कटेगा 25 बार में। अब चेक कीजिए क्या क्या बच गया, हमारे पास बच गया 25 और गुना में फिर से 25। 25 और 25 को जब गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 625। चलिए सही ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन कौन सा सही है हम लोग का, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एपी दिया हुआ है का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है उसको बोला गया, मतलब पद निकालने के लिए बोला गया। तो ये जो पद निकालने के लिए बोला गया तो हम लोग किस तरह से निकाल, पद निकालने के लिए बोला गया। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 21, 18, 25 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद मतलब कौन सा पद शून्य है बोला गया, पद निकालना है। तो हम लोग का ये शून्य जो है किसका मान होगा, अंतिम पद का मान हो जाएगा an का। चलिए सबसे पहले a का मान चेक कीजिए। a का मान क्या है हमारे पास 21 दिया हुआ है, और d का मान निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1। a2 का मान क्या है हमारे पास 18 - 1। a1 का मान चेक कीजिए क्या है 21, जब इसको माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा -3। अब आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन सा पद, मतलब n का मान निकालना। पद को सूचित कैसे करते हैं n से, तो n का मान निकालना है, तो इसका मतलब ये शून्य जो है किसका मान हो जाएगा an का। अब चेक कीजिए an का फॉर्मूला चेक कीजिए क्या होता है a + n - 1 × d, राइट साइड का 0 को सेम कॉपी कीजिएगा। और a का मान चेक कीजिए क्या है 21 को सेम कॉपी करेंगे, और n - 1 n का मान नहीं पता इसलिए सेम कॉपी करेंगे। और d का मान चेक कीजिए क्या है हमारे पास -3, राइट साइड का 0 को सेम कॉपी करेंगे। अब इसको हटाएंगे तो जो बचेगा उसको लिखिए, क्या बचेगा n - 1 × -3, राइट साइड में क्या है 0, 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, +21 उधर जाए क्या बनेगा -21। अब चेक कीजिए यहाँ पे इसको हटाइए तो इधर क्या बच जाएगा हम लोग का n - 1, पहले से क्या हम लोग का -21, इसको हटाइए -3 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा, ये माइनस माइनस कटेगा, क्या बचेगा 3 × 3 और ये वाला 3 × 7 = 21। अब n का मान निकालिए कितना होगा, पहले से क्या हमारे पास यहाँ पे देखिए 7, और इसको हटाइए -1, उधर जाकर क्या बनेगा +1, जब इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 8। चलिए ऑप्शन चेक कीजिए, सही ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 40 में 7, 13, 19 और कितना हम लोग का 205 में कितने पद है। पद पूछा गया, पद को सूचित फिर से किससे करेंगे n से, तो n का मान निकालेंगे। और n का मान अगर निकालना तो इसका मान हो गया हम लोग का अंतिम पद हो गया an का। चलिए a का मान चेक कीजिए, a बराबर कितना होगा 7, और d का मान निकालिए। d का फॉर्मूला क्या होता है, d = फॉर्मूला हो जाता है a2 - a1। मान रखिए a2 का मान क्या है हमारे पास 13 है, तो 13 रखेंगे, -a1 का मान क्या है 7 है, तो 7 रखेंगे, इसको माइनस कीजिएगा तो ये बच जाएगा 6। अब चेक कीजिए ये मान किसका दिया हम लोग का, an का मान दिया हुआ है कितना 205। अब यहाँ से an का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d,
राइट साइड का 205 को हम लोग सेम कॉपी करेंगे और ए का मान चेक कीजिए क्या है 7 है तो 7 रखेंगे और n-1 को सेम कॉपी करेंगे क्योंकि n का मान नहीं पता और d का मान जस्ट अभी निकाले, क्या निकाले 6, राइट साइड में क्या हम लोग का 205। अब 7 को हटाइए तो इधर क्या बचेगा n-1 इंटू 6, राइट साइड में क्या है 205, ये +7 उधर या क्या बनेगा -7। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 6 को हटाएंगे तो क्या बचेगा n-1 बचेगा इधर, इसको जब माइनस कीजिएगा तो ये बचेगा 198 बच जाएगा। 6 मल्टीप्लाई कर उधर जाएगा डिवाइड करेगा, चलिए इसको काटिए कितने बार में कटेगा, ये वाला 6 या 18। अब 19 में 18 कट गया, 1 बचेगा, 1 लिखेंगे क्या बनेगा यहाँ पर 18, फिर से 6 के बार हम कितने बार में 3 बार में 6 या 18। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या निकालना हम लोग का n का मान निकालना है, तो यहाँ चेक कीजिए राइट साइड में क्या हम लोग का 33, इसको हटाना पड़ेगा, ये -1 उधर जाएगा क्या बनेगा +1, n बराबर इस प्रकार कितना, इसको जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 34। ऑप्शन मिलाइए, सही ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 40।